हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठन। आज मैं फिर से आप सभी बच्चों के लिए और ई पाठन के सभी व्यूअर्स के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है हमारे अंदर के डर को भगाने की। डर जो हमें हर टाइम लगता है। जैसे हम पहली बार कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जाने से पहले हमें बहुत डर लगता है। हमें ये लगता है कि हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, किस साधन से हम जाएंगे, कहीं रास्ते में कुछ घटना ना हो जाए, कुछ और हमारे साथ ना दुर्घटना घट जाए, हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या सुरक्षित लौट आएंगे। तो इस तरह का अनजाना सा डर हमें हर टाइम लगता है जब हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। सिमिलरली लाइक हम पहली क्लास जब हम कोई भी क्लास में पहली बार जाते हैं, पहला दिन जब होता है और जब कोई नया स्कूल में हम जाते हैं तो हमें डर लगता है कि पता नहीं कैसी होगी नई क्लास, किस तरह के बच्चे होंगे, किस तरह से चीज़ें होंगी। लेकिन जब हम उस स्कूल में 1 महीना 2 महीना बिता लेते हैं तो हमारा वो डर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। इसी तरह से जब हम वो ट्रैवलिंग, वो यात्रा कंप्लीट करके अपने घर वापस लौट आते हैं तो हमारा वो डर भी गायब हो जाता है। आज की हमारी कहानी है एक इंजन की, रेलगाड़ी का इंजन। क्या आपने कभी उनको बात करते हुए सुना है? क्या उसको भी डर लगता है? आपको क्या लगता है कि इंजन को डर लगता होगा? जैसे कोई नया इंजन आया है रेलगाड़ी में जुड़ने के लिए और वो पहली बार जाने से डर रहा है, तो उसका डर कैसे खत्म होगा, हम ये आज कहानी में जानते हैं। कहानी का नाम है डरपोक रेलगाड़ी, जिसको लिखा है भारती जगन्नाथन ने, इलस्ट्रेट किया है प्रीति कृष्णमूर्ति ने और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। यहाँ पर हमें एक रेलगाड़ी दिख रही है और उसका इंजन बहुत ही प्यारा सा है, जिसकी 2 आंखें हैं और एक रेड लाइट है उसके मस्तिष्क में यहाँ पर। और इसकी कहानी क्या है, कैसे इसका डर दूर होता है, वो हम जानते हैं। जब नया नवेला इंजन रेल शेड में पहुंचा तो वहां खड़े पुराने इंजनों ने उसे खूब सराहा। एक नया इंजन जब रेल शेड में यानी कि जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां पर जो पुराने इंजन थे उन्होंने उस नए इंजन को खूब सराहा। उसके रंग रूप की तारीफ करते उन्होंने कहा, अरे तुम तो नई नई जगह घूमोगे, खूब यात्राएं और कारनामे करोगे। परंतु इंजन को नई जगह घूमने की इच्छा नहीं थी। वह तो घबराया हुआ था, सहमा हुआ सा मानो डर से छोटा हो गया हो। ओह, उसको तो काफी डर लग रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसका रेलवे शेड छोड़कर जाने का बिल्कुल मन भी नहीं था। जब मैदानों में गायें रंभाती थी वह सहम जाता था। दूसरे इंजनों के साथ रहने में ही उसे मजा आता था। जब कुत्ते भौंकते हुए उसकी ओर भागते तो वह डरता और उसका मन कहीं छुप जाने का होता था। पर वह छुपता कहाँ, और भला शेड में कब तक रहा जा सकता था? उसको डर लग रहा था। जैसे हम उसकी आंखें देख सकते हैं, ये देखो उसकी आंखें कितनी सुंदर है। वो देख रहा है कि गायें कुत्ते, जब वो कुत्ते भौंकेंगे, गायें रंभाएंगी तो वो कैसे उनका सामना करेगा। ओहो, यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि इंजन को काफ़ी डर लग रहा है नई जगह से गुजरने के लिए। एक बूढ़े इंजन ने, जो देश भर में घूम चुका था, देखा कि यह नया इंजन कैसे डरा हुआ सा था। उसने समझाया कि नया इंजन उन गायों और कुत्तों से कितना बड़ा है। पर नए इंजन को विश्वास न हुआ। वह बोला, पर वे सभी कितने बलवान और खूंखार लगते हैं। मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अकेले कहाँ हो? इंजन चालक तो तुम्हारे साथ ही है, बूढ़े इंजन ने उसको समझाया। इंजन गाड़ी के गार्ड को भी पहचानता था। अब गार्ड कौन होता है? जो पीछे खड़ा होता है और हरी झंडी या रेड दिखाने के लिए वो वहां पर रहता है। वह देखने में भला आदमी लगता था और गाड़ी के चलने के समय हरी झंडी दिखाया करता था। इंजन को लगा कि भला यह छोटा सा आदमी मेरी क्या सहायता करेगा। वह चालक को भी पहचानता था और उसका दयालु चेहरा भी उसे अच्छा लगता था। जल्दी ही वह दिन आ गया जब इंजन को अपनी
पहली यात्रा के लिए शेड से बाहर लाया गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, वो पहली बार बाहर आया शेड से। इंजन को सागर के पास स्थित तमिलनाडु से चलकर देश के दूसरे छोर हिमालय के पर्वतों के पास स्थित जम्मू तक की लंबी यात्रा करनी थी। अब तमिलनाडु हुआ साउथ में और हिमाचल हुआ बिल्कुल नॉर्थ में, तो उसको इतना लंबा यात्रा जो है वो तय करनी थी। इंजन चालक बाबू ने कुछ बटन दबाए, कुछ चाबियों को घुमाया, बस इंजन पटरियों पर दौड़ने लगा, पर वह बहुत ही डरा हुआ था। अब डर तो लगता है ना, जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो बिल्कुल ही उसमें डर लगता है, हमें भी लगता है, और सेम इसी तरह से इंजन को भी डर लग रहा है। नया इंजन डर के मारे चीखा, पर जानते हैं क्या हुआ? एक जोर की सीटी इंजन से निकली, दाना चुगती हुई कुछ मैनाएं शोर मचाते उड़ गई। जैसे ही इंजन आगे बढ़ा, बिजली के तारों पर बैठे कौवे, गोरैया और दूसरी चिड़िया डर के मारे उड़ निकली। ओह, इनको तो डर लग रहा ना। इंजन हंसा कि ये सब उसे देखकर डर रही थी। उसके चलने से भूमि कांपने लगी, थर थर थर, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब रेलगाड़ी कहीं से गुजरती है तो उसके आसपास की धरती कैसे कांपती है, और आसपास के सभी कुत्ते जो है वो भागने लगे। ओह, यह तो कमाल हो गया। थोड़ी ही देर में इंजन अपने घर से दूर आ चुका था, ये जो शेड था वहाँ से दूर आ चुका था। तब भी उसकी नज़र सामने पटरी पर बैठे एक बड़े बैल पर पड़ी, जो जुगाली कर रहा था, बैठकर कुछ मुंह से वो करते हैं ना, वो कर रहा था। इंजन घबराया और डर के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली, और बैल ने अपनी दुम उठा जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। अरे वाह, इंजन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और बलवान जीव उससे इस प्रकार डर सकता है। इंजन को साहस मिला और उसने तय किया कि अब वह किसी से नहीं डरेगा, शेर चीतों से भी नहीं डरेगा। पता है आगे क्या हुआ? हम जानते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ इस कहानी में। एक गुफा आई जिसमें से होकर इंजन को जाना था। गुफा में गुप्त अंधेरा था, यानी बिल्कुल अंधेरा था। इंजन चालक ने बिना किसी चिंता के कुछ बटन दबाए और इंजन की लाइट जला दी। इंजन चीखा नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना, पर उसकी चीख एक लंबी सीटी बनकर गूंजी। उसकी बड़ी सी लाइट के प्रकाश से गुफा का अंधेरा भाग गया। जब इंजन गुफा की दूसरी ओर से बाहर आया तो उसने चैन की सांस लेकर एक बड़ी लंबी सीटी बजाई, जैसे करते हैं ना रेलगाड़ी। यहाँ पर ये देखो, इसकी लाइट जलकर कितनी रोशनी आगे तक आ रही है। अब इंजन का डर भाग गया था और उसे किसी से डर नहीं लग रहा था। अब नया इंजन बड़े मज़े से खेतों, पुलों, जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ दौड़ता जाता है। बीच बीच में वह खुशी से लंबी सीटी बजाता है और सबको पटरियों से दूर रहने को कहता है। क्या आपने उसे इंजन की रेलगाड़ी की सवारी की है? बताइएगा ज़रूर। मेरी तो काफ़ी छोटी सी ऊँ थी, लेकिन जब इंजन अपने प्लेटफॉर्म से पहली बार या कभी भी निकलता है तो उसकी कितनी लंबी ऊँ हॉर्न के रूप में बाहर आती है, और किस तरह से बाकी सारे जानवर भी उसके आवाज़ से कांप जाते हैं, भाग जाते हैं, धरती कांपती है। तो आपने देखा कि प्लेटफॉर्म पर जो इंजन खड़ा था और उसके बाद जब वो निकला तो उसने किस तरह की बाधाओं को दूर किया अपने डर को कम करने के लिए। उसका डर आपने कहानी के अंत में देखा कि उसका डर कितनी आसानी से निकल गया। अब वो कहीं पर भी जाने के लिए रेडी है। किसी भी काम को करने से पहले हमें डर लगता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे खाना बनाने से डर लगता था, लेकिन जब मैंने फाइनली शुरू किया तो धीरे धीरे वो डर जो है वो ख़त्म हो गया। क्या आपने भी किसी ऐसे डर का सामना किया है प्रैक्टिस से?
अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगर आपको किसी भी काम को करने से अभी भी डर लगता है तो उसको करके देखिए, अपनी बाधाएं जो भी आएंगी उनको पार करिए और देखना उससे आपका डर भी खत्म होगा और आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो फाइनली हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।